ऑलराइट ऑलराइट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन। वेल इसकी चर्चा करने से पहले मेरे को तो एक्सट्रीमाज ये चीज़ पे चर्चा करना है, बट उससे पहले थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेल इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक गिवन इंटरवल में इंक्रीज होती है उसकी वैल्यूज। सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे -4 से लेके -2 ये इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरा फंक्शन कैसा होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, एंड इन दिस इंटरवल आई कैन से दैट इन दिस इंटरवल माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली फ्रॉम दिस -2 यहाँ से माय फंक्शन इज स्टार्टिंग टू डिक्रीज, और वो डिक्रीज हो रहा है 4 तक के। सो माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -2, 4, ये इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इट स्टार्ट्स टू इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 6, ये इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीज होते जाता है, एंड इट रीचेस टू अ पॉइंट वेयर जहां पे मेरा फंक्शन आगे चल के कांस्टेंट हो जाता है। सो बिटवीन 6 and 9 माय फंक्शन बिकम कांस्टेंट, एग्जैक्टली प्लेन है एकदम, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे है। एंड देन फ्रॉम 9 onwards इट्स बिकमिंग अगेन इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्या, कि जैसे जैसे मैं वैल्यूज x के आगे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वो डिक्रीज होते जाएगा उसका वैल्यू, या मैं जैसे 10 पे लेकर जाऊंगा x की वैल्यू, वो डिक्रीज हो जाएगा एकदम से, रैपिड डिक्रीज, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ एक्सट्रीमास, ये जो टॉपिक है ये कैलकुलस का थ्रू यूज करके अच्छे से अप्रोप्रिएटली फाइंड आउट किया जाता है। एक्सट्रीमम, लोकल रिलेटिव मैक्सिमम, लोकल रिलेटिव मिनिमम, ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रही है अभी, ये सब चीजें हम कैलकुलस को लेके ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, बट हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं ताकि हम समझ सके कि एग्जैक्टली मतलब मतलब इस चीज का मतलब क्या होता है, ये कहना क्या चाहती है। वेल जैसे हमारा एक गिवन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, तो गिवन इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, तो गिवन इंटरवल में मेरा फंक्शन कांस्टेंट था। तो कोई एक इंटरवल था ना जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, और उस फंक्शन में जहां पे वो इंटरवल में इंक्रीज हो रहा था, इतना एक इंटरवल जहां पे वो लेट्स से इतना ले लेता हूँ, ये फंक्शन, ये इंटरवल में मेरा फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ और फिर बाद में डिक्रीज हुआ। तो मतलब पहले एक इंक्रीज होकर एक ऐसी हाइट पे पहुंचा और उसके बाद में वो डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मेरा एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन हुआ ग्राफ में, सो गिवन इंटरवल में, ठीक है, पूरे ग्राफ की बात नहीं की मैंने सिर्फ एक ये इंटरवल की बात की, और इस इंटरवल में मेरे फंक्शन ने एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया। एंड नाउ मैं ये देखना चाहता हूं कि उस चीज को क्या बोला जाता है। तो एक्सट्रीमास का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स, और एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि मैक्सिमम मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम भी दो तरीके के होते हैं, एक तो किसी गिवन इंटरवल में मैक्सिमम होगा किसी गिवन इंटरवल में, और उस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें आपके पास में बहुत सारे इंटरवल्स रहते हैं अवेलेबल, जैसे कि ये एक इंटरवल है -4 से लेके 2, फिर 2 से लेके 6, फिर 9 से लेके 10, यहाँ पे भी आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, वो नहीं, पहले मैं एक इंटरवल बता रहा हूँ। इंटरवल्स है आपके फंक्शन के ग्राफ में अवेलेबल, और उस इंटरवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो मैक्सिमम जा रहा है क्या, मिनिमम जा रहा है क्या, तो मैक्सिमम जा रहा है तो क्या बोलेंगे, मिनिमम जा रहा है तो क्या बोलेंगे। तो ये जो चेंजेस है किसी एक रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, उसको बोला जाता है लोकल और रिलेटिव, लोकल या रिलेटिव। लेकिन अगर लोकल या रिलेटिव जो भी हो, आप बोलते हैं ना कि मैं लोकल का हूँ, इसका मतलब आप वही इलाके के हो, मतलब आप मुंबई में रहते हो, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं लोकल का हूँ, दैट इज व्हाई व्हाट आई से इज दैट आई लिव इन मुंबई। लेकिन अगर मैं कहीं दूसरी सिटी में जाता हूँ जैसे पुणे, तो मैं वहां पे लोकल नहीं बोलता हूँ, इन सच केस वो मेरे लिए दूसरी जगह हो गई है, अगर वहां पे मेरा घर नहीं और मैं वहां का रेसिडेंट नहीं हूँ। तो सिमिलरली इट इज नॉट रिलेटिव टू मी, माई रिलेटिव सिटी इज मुंबई ओनली, एग्जैक्टली। सो ये हो जाता है लोकल या रिलेटिव अगर एक रीजन की बात करता हूँ तो। और अगर उस रीजन में मेरे को अगर मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, एक उस रीजन में मेरे को मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, देन आई कॉल इट एज लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम, लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम। और उस रीजन में अगर मेरे को मिनिमम मिलता है तो आई कॉल इट एज लोकल और रिलेटिव मिनिमम। सो मेरा जो ये जो लोकल और रिलेटिव अल्जेब्रिकली जो डेफिनेशन है, मैंने तो अभी आपको ग्राफिकली बताया कि भाई मेरे ये एक रीजन में 4 और ये 2 ये रीजन में मेरे को एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, दैट इज व्हाई आई से दैट इट इज ए लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ये रीजन में 4 और 2 ये इतने पर्टिकुलर लोकल एरिया में, इतने एरिया में मेरे को मैक्सिमम पॉइंट मिला, सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट मिला, और मिलता है बिकॉज ये आपका ग्राफ जो है लोकल रिलेटिव में, आपका जो ग्राफ है लोकल रिलेटिव में, लोकल मैक्सिमम में वो इंक्रीजिंग होता है और एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और फिर बाद में वापस से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है।
तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि इट्स ए लोकल मैक्सिमम बिकॉज वो एक पीक पॉइंट अचीव करता है, एक पीक पॉइंट अचीव करता है इन ए गिवन इंटरवल। और वो इंटरवल कैसा होता है, तो वो इंटरवल होता है ओपन। वो इंटरवल कैसा होता है, वो इंटरवल होता है हमारा ओपन इंटरवल। एंड हमें पता चलना है कि लोकल मैक्सिमम कब मिलेगा, लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम कब मिलेगा। तो द कर्व इज इंक्रीजिंग, द कर्व इज इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। अगर ऐसा होता है, कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की फॉर्म में रहता है, देन आई कैन से दैट यस मेरे को लोकल मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन गिवन ओपन इंटरवल में, गिवन ओपन इंटरवल में। एंड यहाँ पे ये एक अल्जेब्रिक डेफिनेशन है, ये एक अल्जेब्रिक डेफिनेशन ऐसी बोलती है कि एक गिवन इंटरवल में आपको जो आउटपुट मिलेगा एफ ऑफ ए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखेंगे, एक बात जरूर ध्यान में रखेंगे, हम जब मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया है, हम ये किसके बेसिस पे बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाई वैल्यूज के बेसिस पे, वाई वैल्यूज के बेसिस पे। और वाई वैल्यू इज नथिंग बट माई एफ ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट माई एफ ऑफ एक्स। तो अगर मेरा ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए अगर आप देखोगे तो -4 और 2 के बीच में इट इज ग्रेटर, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आप कुछ भी लो, इसमें आप यहाँ पे कोई भी एक एक्स की वैल्यूज लो, आपको ये वाले के लिए मतलब ए के लिए विच इज 4 और 5 वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, या तो फिर इक्वल टू रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे ग्राफ में, ये इतने रीजन में, इतने पूरे रीजन में वो 5 ही है, तो एक तो ग्रेटर देन या तो फिर इक्वल टू। अगर ऐसा कभी होता है फॉर ए गिवन ओपन इंटरवल, फॉर ए गिवन ओपन इंटरवल, फॉर ए गिवन ओपन इंटरवल, अगर आपको कभी ऐसा मिलता है चीज, देन यू से दैट यस it achieves a maximum point, local maximum point. And similarly अगर आपका कर्व डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, अगर आपका कर्व डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, तो इसका मतलब आपको एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा, एक पीक वैल्यू तो नहीं। अब इसको हम बोलते हैं टफ पॉइंट, टफ यानी कि पीक और टफ एक ऐसा होता है, वो टफ पॉइंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं लाइक। तो ये जो मेरा ग्राफ रहता है, वो ग्राफ कैसा रहता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग मैक्सिमम, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मैक्सिमम। सो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ रहेगा वो रहेगा कर्व, वो रहेगा डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। एंड वापस इंटरवल कैसा रहेगा, तो एक गिवन ओपन इंटरवल में। बात बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरवल की, बात बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरवल की, क्योंकि जब मैं ओपन इंटरवल कंसिडर करता हूं तो मैं ये पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देता हूं। और एक्सक्लूड करने का कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे आई विल नेवर हैव दिस मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, एंड आई डू नॉट वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ओवर हियर, आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ये इंटरवल में। तो जब मैं इंटरवल की बात करता हूं तो आई नेवर कंसिडर दिस एंड पॉइंट्स। ऑलराइट, तो एंड पॉइंट्स नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मतलब मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं ना। तो इसका मतलब अगर आपका कभी ग्राफ में ये अकेले पॉइंट्स आ गए, तो क्या ये लोकल मिनिमम और मैक्सिमम को रिलेट करेंगे क्या? ऑल्दो ये तो मिनिमम ही है, दोनों भी नीचे की तरफ है। लेट्स से अगर मेरा ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ भी जाता और यहाँ पे रुक जाता, तो क्या ये 3 पॉइंट लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एंड द रीजन बीइंग कि अगर आप एंड पॉइंट्स ले लोगे तो आप एक ओपन इंटरवल लेते हो लोकल मैक्सिमम के लिए, लोकल मिनिमम के लिए। अगर आप एक इंटरवल ले रहे हो, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ ए मैक्सिमम के लिए नहीं, मैं मिनिमम के लिए ले देता हूँ, एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट इसके लिए क्या, ये वाले एरिया के लिए, मतलब यहाँ से माइनस, यहाँ पे लेट्स से -5 है, -5 से लेके यहाँ तक के का रीजन, इतने रीजन में तो मेरा एफ ऑफ ए इज ग्रेटर। वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है लोकल मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करता, वो नहीं करता है वो। इसलिए हम बोलते हैं कि एंड पॉइंट्स पे हम कभी भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम नहीं फाइंड आउट करते, या लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डू नॉट ऑकर एट एंड पॉइंट्स। सो ये हो गया मेरा लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आपको कर्व देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है क्या, जाता है तो वो पीक पॉइंट विल बी योर मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम एक इंटरवल में, एक ओपन इंटरवल में, क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल ये ऐसा। और अगर आपका मिनिमम है तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मिलेगा लोएस्ट पॉइंट इस ओपन इंटरवल में। एंड कभी भी एंड पॉइंट्स आप कंसीडर नहीं करोगे, एंड पॉइंट्स कंसीडर नहीं करेंगे, वो आप एग्जांपल अपन देखने वाले 5-6 उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स नाउ सी, अगर लोकल में कोई चीज है मैक्सिमम, तो क्या पूरे ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है ना। अगर एक लोकल में मेरे को मैक्सिमम पॉइंट मिल सकता है और मिनिमम पॉइंट मिल सकता है, तो पूरे ग्राफ में तो मेरे को लोकल और मेरे को पूरे ग्राफ में तो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा ही,
वो अलग से मिल सकते हैं क्या? हाँ, वो अलग से मिल सकते हैं ना। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो लोकल में मेरे को मैक्सिमम मिला है या मिनिमम मिला है वही मेरा पूरे ग्राफ में मैक्सिमम या मिनिमम होगा, क्योंकि वो लोकल तो ये डिसाइड करता है कि फॉर ए रीजन ना, पूरे ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट -2.5 था, वो सिर्फ इतने रीजन के लिए डिफाइन कर रहा था, पूरे ग्राफ के लिए मिनिमम नहीं था वो। पूरे ग्राफ के लिए मिनिमम तो -3.2 है। अगर ऐसा होता है तो व्हाट डू वी से दैट, what do we call this kind of a minimum point? well, हम इसे minimum point बोलते हैं, and we also call it as global। और global से एक और शब्द है यहाँ पे absolute, we also call it as global। और एक और शब्द है उसके लिए, I'll write properly, global। और उसके लिए एक और शब्द है absolute। या तो सिर्फ मैक्सिमम बोलो या तो सिर्फ मिनिमम बोलो, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम, इसके तीन अलग अलग नाम है, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, या तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम। तो व्हाट इज मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम? एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज समथिंग व्हिच इज हाईएस्ट पॉइंट, द बिगेस्ट पॉइंट इन ए ग्राफ, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम इज द लोएस्ट पॉइंट दैट योर ग्राफ या फंक्शन विल हैव for any output you get, for the any output you get, that is to say algebraically अगर आपका b एक output है f of a which is to say f of a, तो f of a आपकी ऐसी वैल्यू होगी, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। फॉर ऑल द वैल्यूज इन द डोमेन फॉर द फंक्शन, डोमेन में आपके पास में जितनी भी वैल्यूज रहेगी इनपुट, उन सब के लिए योर f of a, ये जो b है, विल बी द हाईएस्ट पॉइंट, विल बी द हाईएस्ट पॉइंट। एंड सिमिलरली आपका अगर b सारे डोमेन के इनपुट्स के लिए अगर छोटा है या हमेशा छोटा रहेगा, देन यहाँ पे ये जो b है यानी कि f of a, वो क्या बोलेंगे हम उसे, मिनिमम पॉइंट या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। और हाँ, यहाँ पे क्या मैं, क्योंकि ये एक एंड ऐसे पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे ग्राफ ही रुक जा रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर करूंगा क्या? हाँ, कंसिडर करूंगा, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ कि भाई ये एंड पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट मिल रहा है मेरे को, दैट इज टू से द एब्सोल्यूट मिनिमम। तो क्या ये इसको कंसिडर करने के बाद में एक ऐसा इंटरवल क्रिएट होगा, एक ऐसा इंटरवल क्रिएट होगा जो इतने से लेके इधर तक के सारों को कंटेन कर रहा है, यस, सबको कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालता हूँ वो क्लोज्ड इंटरवल पे निकालता हूँ क्या? यस, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और ये क्यों होता है क्लोज इंटरवल? क्योंकि एंड पॉइंट्स ऑकर होते हैं। ओहो, क्या हो रहे हैं ऑकर? यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऑकर हो रहे हैं भाई साहब? एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एंड पॉइंट है, हमारे जो एंड पॉइंट है वहां पे भी हमें ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या सिंपली मैक्सिमम मिल सकता है। सिमिलरली एंड पॉइंट्स पे हमको एब्सोल्यूट मिनिमम या सिर्फ मिनिमम मिल सकता है, पर लोकल कभी नहीं मिल सकता। क्यों? कारण ये है कि आप एक इंटरवल की बात करते हो तो आप एक कोई आपके पास में रेस्ट्रिक्शन रहती है, एक रेस्ट्रिक्शन आपके पास में एक दायरे में रहते हैं आप। लेकिन जब आप ग्लोबल की बात करते हो तो आपको दायरा नहीं रहता। हाँ, दायरा एक चीज करेगा कि आपके इनपुट्स जो है वो इनपुट्स के अलावा नहीं कंसिडर करेंगी। जो डोमेन है उसी डोमेन में क्या हाईएस्ट वैल्यू के लिए, या जो डोमेन की जो लिमिट होगी, डोमेन की जो लिमिट होगी उसकी लिमिट में सारा जो भी है वो इंक्लूड करेंगे हम। इसलिए क्लोज इंटरवल, इसलिए ओपन इंटरवल। तो इनफ ऑफ दिस मैक्सिमम, लोकल और ग्लोबल, ये तो वर्बली डेफिनेशन तो हर एक को पता होती है। मुद्दा क्या है, लोकल अगर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग देखो इंटरवल में, दैट विल बी योर लोकल मैक्सिमम। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, लोकल मिनिमम। सबसे बड़ा पॉइंट इन द ग्राफ दैट इज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे छोटा पॉइंट that is absolute minimum. Now apart from these there are few notes that are that we have to understand, but हम वो example के साथ साथ समझेंगे क्या होता है। Alright, so we have these example with us. There are lot of examples that we have with us. We have a lot of examples with us. Now let's just start with this example. Okay, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। हाँ, ये काफी सही है। Yes. Now let's yeah. हाँ, सो ये मेरा पहला एग्जांपल है और इस एग्जांपल में ये कर्व, हमें पता नहीं किसका कर्व है ये, हमें बताना है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। फटाक से सॉल्व करते हैं। देखो, लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मेरे को बस दिखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है,
और उस इंटरवल में जहां पे वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, उस इंटरवल में मेरे को देखने का व्हाट इज द पीक पॉइंट. वेल माय पीक पॉइंट इज 5. ओके, 5 इज माय लोकल मैक्सिमम फॉर दिस इंटरवल. कहाँ पे? एट -2,5 है ना, यही है ना, यही मेरा माइनस, ये मेरा क्या है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 -5 से लेके 0 1, -5 से लेके 1 के बीच में ये एक मेरा ओपन इंटरवल. मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा -5 और 1 को, कभी नहीं कंसिडर कर सकता मैं, क्योंकि -5 पे देखो एक एंड पॉइंट ऑकर हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है बॉस. इसको अगर कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे इंटरवल कहाँ से आ जाएगा? ओके, इंटरवल कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? अगर आप कंसिडर करते हो तो एक सेकेंड, ये सबमिट रहा है, यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा. और फिर ये वाला पॉइंट ये रीजन में आपके पास में ये कर्व के लिए कोई आउटपुट से नहीं है, इसलिए आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं. ठीक है. सो एनीवेज, सो 5 इज माय लोकल मैक्सिमम पॉइंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज द हाईएस्ट पॉइंट दैट ग्राफ विल अचीव. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकल मिनिमम. तो मेरे को ये लोकल मिनिमम के लिए क्वालिफाई नहीं होता क्योंकि दिस इज द एंड पॉइंट. ये वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि ये तो मैक्सिमम पॉइंट है. क्या ये मेरा लोकल मिनिमम के लिए क्वालिफाई होगा क्या? यस, दिस इंटरवल, और दिस इंटरवल में यू कैन सी आई गेट डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग काइंड ऑफ ए ग्राफ, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से दैट yes, -6.5 is my local minimum at 5, -6.5. Yes. Now let's talk about absolute maximum. Now absolute maximum is something that सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा पूरे ग्राफ में, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -6 does not qualify for the absolute maximum, -6.5 also does not qualify, 5 does not qualify for the maximum point, but 8 does qualify for the maximum point, and that is why I can say that yes, absolute maximum is 8 at 8,8. Now one might consider कि यार, one might not consider, one might think कि यार यहाँ पे तो 5 इन्होंने कंसिडर किया एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए, पर ये तो लोकल मैक्सिमम है ना. तो जो लोकल मैक्सिमम है भैया, क्या वो ग्लोबल में इंक्लूड नहीं हो सकता? ग्लोबल इज समथिंग जो सबसे बड़ा, सब इंक्लूड कर रहा है उसमें, उसमें लोकल भी आ सकता है ना. तो जिनके मन में ये डाउट होगा कि भाई देखो यहाँ पे तो लोकल आ चुका है तो लोकल मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो ये गलत है. लोकल मैक्सिमम कैन बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम. मतलब मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, बेटर रहेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू द लोकल मैक्सिमम इफ इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ग्राफ. इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ग्राफ. हाईएस्ट पॉइंट के लिए इंटरवल नहीं देखा जा रहा है, लोकल के लिए इंटरवल देखा जा रहा है सिर्फ. सो अगर उस रीजन में, उस लोकल में, उस नेबरहुड में, हम इसे ऑफन वी कॉल इट एज ए नेबरहुड ऑल्सो, ठीक है, उस नेबरहुड में अगर वही सबसे मैक्सिमम पॉइंट है और पूरे ग्राफ में भी वही सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, देन इट इज पॉसिबल. सो पहली नोट ये थी कि लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बराबर हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है कि एब्सोल्यूट मिनिमम लोकल मिनिमम के बराबर हो सकता है. लेट्स चेक. तो एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए मेरे को चेक करना है. वेल 5 डज नॉट क्वालिफाई फॉर एब्सोल्यूट मिनिमम, 8 डज नॉट क्वालिफाई, -6 एंड 6.5 डज क्वालिफाई. बट एज वी कैन सी कि even though end points occur होते हैं absolute minimum के लिए, but that is not the lowest point that I have. Lowest point that I have is -6.5. तो yes, -6.5 is my absolute minimum, and this is the note that I was speaking about कि it is possible, क्योंकि एक रीजन में मिनिमम मिलना और पूरे ग्राफ में ही वो रीजन में मिनिमम मिलना is possible ना, is possible. That is why absolute minimum can be equal to local minimum. पर लोकल ही एब्सोल्यूट होगा ये कंफर्म नहीं कर सकते हम. पहले हम एब्सोल्यूट को लोकल बोल सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट इज समथिंग जो सब कुछ कंटेन करता है ना. ऐसा सब कुछ है, वो सब कुछ है, तो एब्सोल्यूट में लोकल आ गया. पर लोकल में एब्सोल्यूट आया क्या वो बाद में पता चलेगा जब आप अपन एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर लेंगे तब. So anyways, this is how you calculate local maximum, local minimum, absolute maximum and absolute minimum. There are few more examples, but I feel like कि इसे हम next इसमें conclude कर देंगे, ये नहीं तो और लेंथी हो जाएगा वीडियो काफी.